Hello friends, I am Anju Bhatt on behalf of सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो है लेक्चर डॉस वाला कंटिन्यू है। तो हमने पहले कहाँ तक पढ़ा था? हमने इसके कुछ फीचर्स पढ़े थे। डॉस इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था। डॉस इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर IBM PC compatible computers can be broken down into four distinct components। फोर डिस्टिंक्ट components में हमने इसको डिवाइड किया था, जिसके हमने compatible computers को broken down किया। इसमें BIOS मॉड्यूल, कर्नेल, कमांड प्रोसेसर, एक्सटर्नल कमांड्स, ये हम फोर मॉड्यूल्स, फोर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। First, the BIOS module. The BIOS module include the default recent drivers for console display and keyboard CON। इसको बोलते कंसोल डिस्प्ले एंड कीबोर्ड, मतलब आप कैसे डिस्प्ले आपको शो हो रहा है, किस टाइप का कीबोर्ड है आपका, लाइन प्रिंटर ऑक्सिलरी डिवाइस, ठीक है, किस तरह की डिवाइस है, ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी डिवाइस, डेट और टाइम क्या होगा, बूट डिस्क ड्राइव, उसकी बूट डिस्क ड्राइव कैसी है, ब्लॉक डिवाइस, वो सब हम इसमें देखेंगे। इट ऑल्सो accommodates installable drives, drive equals to commands in configure dot sys system such as mouse.sys, nisi dot sys, 386 dot sys, clock dot sys etc। ये आपके मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग ड्राइव्स हैं डिफॉल्ट, जो हम BIOS मॉड्यूल्स में इंक्लूड करते हैं। डॉस कर्नेल, डॉस कर्नेल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। क्या क्या परफॉर्म करते हैं कर्नेल? फाइल एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, फाइल करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं मैनेजमेंट को। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी का मैनेजमेंट करते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, कहाँ से हमें उसको फैच करना है डेटा को, वो सारी चीजें मेमोरी मैनेजमेंट में होती हैं। कैरेक्टर डिवाइस इनपुट एंड आउटपुट, कैरेक्टर डिवाइस का इनपुट आउटपुट वो सारा देखते हैं, कौन सा कैरेक्टर हम यूज करें, कौन सा कैरेक्टर डिवाइस हम यूज करें इनपुट आउटपुट ड्राइव्स में। स्वैपिंग अदर प्रोग्राम्स, अगर हम स्वैपिंग कर रहे हैं तो अदर प्रोग्राम्स के साथ कैसे स्वैपिंग होगी। एक्सेस टू रियल टाइम क्लॉक, रियल टाइम क्लॉक के साथ हम एक्सेस करना है हमें, वो सारी चीजें, वो सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? डॉस कर्नेल। The DOS kernel component are contained in the ms-dos.sys system file. Program communicate with the kernel versus software interrupt। जो DOS kernel है component को contain करता है MS-DOS system को, जो system file है sys, that means system file, वो program से communicate करता है with kernel and software interrupts। kernel के साथ वो कम्युनिकेट करता है वो प्रोग्राम, और अगर कोई सॉफ्टवेयर में इंटरप्ट आ रहा है वो उसको भी देखता है। ये सारी चीजें डॉस कर्नेल करता है। कमांड प्रोसेसर, कमांड प्रोसेसर, द कमांड प्रोसेसर इज आल्सो नोन एज द शेल और द कमांड इंटरप्रेटर। जो कमांड प्रोसेसर है उसको हम कमांड इंटरप्रेटर या शेल बोलते हैं। द कमांड प्रोसेसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजिंग एंड carrying out user commands, including the loading and execution of other program from disk। कमांड प्रोसेसर क्या, उसका रिस्पॉन्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेजिंग और कैरिड आउट करना यूजर कमांड्स को, और इंक्लूड करता है, वो लोडिंग करता है एंड एग्जीक्यूट करता है अदर प्रोग्राम्स को फ्रॉम डिस्क में। The command processor also include the code for many of the most commonly used DOS command known as internal command। आपके जितने भी कमांड प्रोसेसर हैं इंक्लूडिंग कोड्स, मोस्ट कॉमनली यूज डॉस कमांड्स नोन एज इंटरनल कमांड्स। इसमें टू टाइप्स के कमांड्स होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स। तो जो भी इंटरनल्स कमांड्स होती हैं वो मोस्टली कॉमनली यूज आने वाली डॉस कमांड्स होती हैं, वही कमांड प्रोसेसर में इंक्लूड होती हैं। देन अब उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे क्या हमारा डॉस कमांड कैसे वर्कआउट करती है। तो हम सबसे पहले यहाँ जाएंगे
कमांड देखो, cmd कमांड, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट आपको शो हो रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी विंडो कमांड प्रॉम्प्ट की। अब इस पे हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग मतलब हम फाइल क्रिएट करेंगे, हम डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, वो सारी चीजें हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले ये सी ड्राइव में है, आपको दिख रहा होगा ये सी ड्राइव में है, यूजर के अंदर है और एचपी के अंदर है। सबसे पहले हमने पढ़ा था सी डी डॉट डॉट, तो सी डी डॉट डॉट और सी डी, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी और सी डी डॉट डॉट, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो सी डी डॉट डॉट क्या कर रहा है आपका, एक फाइल बैक आ रहा है, मतलब प्रीवियस फाइल पे आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी डी डॉट डॉट करेंगे, सी डी डॉट डॉट करते हैं तो वो देखो एचपी से बाहर आ गया। वापस सी डी डॉट डॉट करेंगे तो वो यूजर से बाहर आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा था हमें चेंज करनी है डायरेक्टरी, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पीपीटी खोल के दिखाती हूँ। चेंज डायरेक्टरी हमने कहाँ करी थी, ये देखिए ये चेंज डायरेक्टरी है। तो अगर हमें चेंज करनी है डायरेक्टरी तो हम क्या करेंगे, cd c dos will bring to the dos folder, ठीक है, ये चेंज डायरेक्टरी का काम कर रहा है। c कॉलन स्लैश, जिस भी डायरेक्टरी को आपको चेंज करना है वो डायरेक्टरी आप लिख सकते हैं। देखिए देखिए इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद ड्राइव की या कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हम तब तक मेक डायरेक्टरी कर लेते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एमडी कमांड है मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी में क्या होता है, हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी के अंदर हम डायरेक्टरी बना सकते हैं, डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स बना सकते हैं, बट फाइल्स के अंदर डायरेक्टरी नहीं बना सकते, तो ये ध्यान रखना। एमडी कर रहे हैं हम, सपोज मैंने लिखा राम, ठीक है। अब मेक डायरेक्टरी राम बन गई। अब हमें पता कैसे चलेगा बन गई, तो उसमें एक कमांड थी dir। देखो इतनी सारी फाइल्स डायरेक्टरीज आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, और किस डेट को बनी है, डेट टाइम ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। देखिए कितनी सारी डायरेक्टरी, 8 डायरेक्टरीज 24 फाइल्स, वो कितनी बाइट्स ले रही है और ये कितनी बाइट्स ले रही है, वो सारा डिटेल्स ये शो करता है। आप देख सकते हैं dir लिखा हुआ है, ठीक है, dir मतलब डायरेक्टरी है वो। यहाँ पे इंटेल, प्रोग्राम फाइल, रैम, यूजर्स, ये डायरेक्टरीज हैं और ये सारी फाइल्स हैं। देखिए txt टेक्स्ट है, ये फाइल्स हैं सारी, अलग अलग इसके एक्सटेंशन है। तो ये फाइल्स हैं और ये डायरेक्टरी है। तो अभी हमने राम फाइल बनाई, देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है राम फाइल। देखो ये राम फाइल शो हो रहा है कि हमने यहाँ पे राम फाइल बनाई, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ये आपकी डायरेक्टरी है। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं सेकंड कमांड। अब इतना सारा डेटा फिल हो गया, अब हमें इसको क्या करना है, क्लियर करना है। क्लियर कैसे करेंगे, cls,
CLS क्लियर कमांड, तो पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, जितनी भी आपने कमांड्स की थी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो हमने MD से बना दी राम। अब राम के अंदर हमें एक और डायरेक्टरी बनानी है, तो हम राम के अंदर जाना पड़ेगा। तो राम के अंदर जाने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज डायरेक्टरी। ये हो गई चेंज डायरेक्टरी, CD। इसको अंदर जाने के लिए भी हम डायरेक्टरी चेंज डायरेक्टरी लिखते हैं, CD राम। राम के अंदर चले गए। उसके बाद हमें अब इसके अंदर राम के अंदर डायरेक्टरी बनानी, MD स्पेस राजा। ठीक है, ये हमने क्या बना दी, एक डायरेक्टरी बना दी। अब हम राजा के अंदर जाते हैं, वापस राजा के अंदर जाते हैं। राजा के अंदर जाएंगे, राजा डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। देखिए राजा की डायरेक्टरी के अंदर चले गए। अब राजा डायरेक्टरी के अंदर हम फाइल बनाते हैं। फाइल किससे बनती है, कॉपी कॉन, कॉपी कॉपी कॉन। ठीक है, स्पेस फाइल नेम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमने कॉपी कॉन लिख दिया, कॉपी कॉन फाइल बनाती है, दैट इज क्रिएट टू फाइल। ओके, ये फाइल नेम है। ठीक है, और ये दोनों डायरेक्टरी हैं। ये भी डायरेक्टरी है। हम अभी किसके अंदर गए हैं, पहले राम के, फिर राजा के, और फिर उसके अंदर हम फाइल बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, ये कर दिया हमने। उसके बाद ऑल्ट सेट। देखिए आपको दिख रही है, ये जो कमांड हमने अभी तक करी थी वो सारी दिख रही है। ठीक है, देखिए हम वापस एक फाइल बनाते हैं, कॉपी कॉन, देन नेम एज गीता, एंटर। ठीक है, यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, Ctrl Z प्रेस करेंगे। ठीक है, अब ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब ये नेक्स्ट उस पे तो आइकन पे तो आ ही नहीं रहा है, ड्राइव पे तो आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+Z। आ गया ये मार्क ऐसा, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसमें लिखा हुआ है 1 फाइल कॉपी, एक फाइल कॉपी हो गई है। ठीक है,
ये फाइल बन चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें देखनी है फाइल इसके अंदर बनी है नहीं बनी है, तो dir करते हैं। सिर्फ आपको इसी की फाइल दिखेगी, 2 फाइल्स और 2 डायरेक्टरीज, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, गीता नाम की फाइल बनी हुई है और एक 32 AAS नाम की फाइल बनी हुई है। ठीक है, ये 2 फाइल्स बनी हुई है और ये 2 डायरेक्टरीज बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई एक तो MD कमांड हो गई, CT कमांड हो गई और फाइल कमांड हो गई। ये सारी कमांड्स मैंने आपको करा दी। अब उसके बाद हम करेंगे, अब फाइल हो गई, डायरेक्टरी हो गई, अब इससे हम बाहर आ जाते हैं। अब डिलीट कमांड करते हैं। देखिए इसमें डिलीट कमांड कहाँ पे थी, तो हमने इसमें CD कमांड करी, MD कमांड मेक डायरेक्टरी करी, फाइल कमांड करी, फाइल कैसे बनती है। ठीक है, तो ये सारी कमांड्स हमने इसमें करी, जो बेसिक कमांड्स थी। इसमें डेट टाइम और ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं इजीली। तो अब उसके बाद हम इसको एक बार क्लियर कर देते हैं CLS से। देन क्लियर। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ी कमांड्स, एक बार एक फाइल बना लेते हैं, कॉपी कॉन। ठीक है, हमने कौन कौन सी कमांड पढ़ी, MD। ओके, वो थोड़ा उसमें वो गया था, 0 फाइल कॉपीड, क्योंकि हमने कंट्रोल Z नहीं किया था। तो हमने MD कमांड पढ़ी, CD कमांड पढ़ी, CD डॉट डॉट, कॉपी कॉन, EIR, ELS। तो ये बहुत सारी टाइप्स की कमांड्स होती हैं। डेट कमांड, डेट चेंज कर सकते हैं। टाइम कमांड, टाइम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं एक्सेस। एक्सेस मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। एक्सेस आपका MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। एक्सेस में क्या होता है कि हम डेटा को जो डेटाबेस होता है उसके लिए हम यूज करते हैं MS एक्सेस। उसमें क्या होता है कि जो भी आपकी फाइल्स हैं, डायरेक्ट मतलब फाइल्स हैं या टेबल्स हैं, टेबल फॉर्म में जो भी डेटा है वो सारा एक्सेस में स्टोर होगा। एक्सेस हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें वो क्या करते हैं, कनेक्टिंग के लिए यूज में लेते हैं डेटाबेस। क्योंकि जब भी आप कोई फाइल बना, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, क्या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बना ली, लेकिन उस वेबसाइट में जो लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है, जो लोग उसको देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं या फिर उसमें आ रहे हैं या फिर कोई क्वेरी कर रहे हैं, तो वो डेटा जाएगा कहाँ, तो वो डेटा कहाँ जाता है, डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस क्या होता है, आपका डेटा को स्टोर करने का काम करता है डेटाबेस। डेटाबेस अगर नहीं होगा तो आपका डेटा कहाँ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ना आपको ये पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स इसमें आए, कितने ने इसको हिट किया, कितनों ने वेबसाइट्स को देखा, कितनों ने लाइक किया, कमेंट्स की, ये कुछ भी आपको शो नहीं होगा अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है। तो आपका जो वेबसाइट का जो डेटा होता है वो आपका सर्वर में सेव होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वेबसाइट के लिए तो आपको डोमेन परचेज करना होता है। डोमेन आपका ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होता है। उसके बाद उस डोमेन को तो आपने परचेज कर लिया, वेबसाइट बना ली डोमेन से, बट अब उसमें जो भी लोग आएंगे वो क्वेरी करेंगे या लाइक्स करेंगे, डिसलाइक्स करेंगे, वो सारा डेटा कहाँ जाएगा, तो वो आपको शो नहीं होगा जब तक आप होस्टिंग नहीं लेंगे। होस्टिंग मीन्स, दैट मीन्स स्पेस परचेज करना, स्पेस लेना
डोमेन दैट मीन्स स्पेस परचेज करना, स्पेस लेना। और होस्टिंग मीन्स आपका जो डेटा है वो स्टोर रहेगा परमानेंट सर्वर पे। ठीक है, जब भी आप उसको देखोगे निकाल के, वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आपका डेटा वहां पे स्टोर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जीमेल अकाउंट है, ठीक है, गूगल अकाउंट है। तो जीमेल का आपका डेटा कहाँ रहता है स्टोर? ड्राइव्स पे। अगर बिग फाइल्स है तो ड्राइव्स पे, मेल्स पे डेटा स्टोर रहता है, डिलीट नहीं होता, क्योंकि वो कहाँ का, किसके सर्वर पे स्टोर है? गूगल के सर्वर पे स्टोर है। तो जो भी क्लाउड पे सेव है, वो गूगल के सर्वर, दैट मीन्स क्लाउड पे सेव है। तो वहां पे क्लाउड पे वो डेटा सेव रहता है परमानेंटली, आप कभी भी उसको निकाल के देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ता है, जीमेल अकाउंट क्रिएट करनी पड़ती है, अपनी डिटेल्स डालनी पड़ती है। वो इजीली क्रिएट हो जाता है और उसमें आपके 15 MB तक आप डेटा डाल सकते हैं, उससे ज्यादा आपको स्पेस परचेज करनी पड़ती है। ठीक है। ऐसे ही हमें डोमेन और होस्टिंग दोनों लेनी पड़ती है। तो एक्सेस जो है, MS एक्सेस, वो यही काम करता है कि आपके सिस्टम में डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी, वो उसको फुलफिल करता है। उसमें हम फॉर्म्स भी बना सकते हैं, उसमें हम रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं, उसमें टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, क्वेरी लगा सकते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम उसमें कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं MS एक्सेस। शेयर कर रही हूँ आपको स्क्रीन। ये है MS एक्सेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्लैंक डेटाबेस लेंगे। सेलेक्ट किया, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा, क्या नाम है डेटाबेस का। तो हम यहाँ पे नाम डेटाबेस 1 ही रखते हैं। और इसका जो फाइल एक्सटेंशन नेम है, वो एक्सटेंशन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, IA के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें ये एक्सटेंशन पूछे जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, ACCDB आपको लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका एक्सटेंशन ये होता है डेटाबेस के लिए। और ये डेटाबेस है ब्लैंक डेटाबेस, इसमें लिखा हुआ क्रिएट ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस डेटाबेस that does not contain any existing data or objects। तो इसमें अलग अलग जो है फीचर्स, ऑनलाइन टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं आपके वेबसाइट या कोई कंटेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट। ये आपकी एक एक्सेस की विंडो ओपन हो गई। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे टेबल। टेबल क्रिएट करेंगे और दो टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं देखिए, ये ऑलरेडी एक टेबल बनी हुई आ गई। व्यू पे जाएंगे, डिजाइन व्यू पे जाएंगे, देन ये टेबल लिखा हुआ आ गया, टेबल 1। अब आपको ये पूछ सेव करवा रहा है, सेव करना है टेबल 1 को। तो इसमें हम नाम लिखेंगे, राम नहीं, स्टूडेंट से हम डेटा सेव करेंगे। टेबल का नेम रखेंगे स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, ओके। स्टूडेंट डिटेल से खुल गई। अब इसमें क्या देखिए, इसमें क्या आ रहा है, फील्ड्स आ रही हैं। ठीक है, फील्ड नेम, डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है कि आपकी जो फील्ड है उसका डेटा टाइप क्या होगा, किस टाइप का डेटा होगा। ठीक है, नंबर होगा, न्यूमेरिक होगा, कैरेक्टर होगा, इंटीजर होगा, तो जिस टाइप का डेटा होगा। तो ये जो ये आपको दिख रही की छोटी सी, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की बोलते हैं। प्राइमरी की आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो ये ऑटोमेटिक ऑटो फील्ड ऑटो नंबर आता है। अगर आप ऑटो नंबर लगा रहे हैं, सीरियल नंबर लिख रहे हैं, ऑटो नंबर लगा रहे हैं, तो ऑटो नंबर लगा सकते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसलिए आईडी हम हमेशा ऑटो नंबर में ही रखते हैं क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। देन उसके बाद ये प्राइमरी की आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए, इस पे राइट क्लिक करके प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे, वो हट जाएगी। अगर हमें वापस यहीं पे लगानी, प्राइमरी की लगाएंगे, वो वापस लग जाएगी। आपको जिस रो, जिस फील्ड में आपको प्राइमरी की लगानी है उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड बनाएंगे, आईडी हो गया। रोल नंबर, रोल नंबर किससे बनेगा, ऑफ कोर्स नंबर से। तो नंबर लेंगे इसमें,
नेम, नेम किस में होगा? टैब का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, ये टेक्स्ट में ही होगा। उसके बाद हम लिखेंगे फादर्स नेम, ये भी टेक्स्ट में होगा। ठीक है, ये हमने चार कॉलम, चार फील्ड्स बना लिए। अब इसमें हम डेटा फिल करेंगे। अब डेटा फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सेव एज करेंगे, यहाँ पे या तो क्रॉस कर दें तो पूछ लेगा ऑटोमेटिक ही यस। अब इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, कर लिया। ये फील्ड्स आ गई, आईडी, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम। ठीक है, ये अलग अलग फील्ड्स आ गई। अब इसमें आप रोल नंबर लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखूंगी 22 रोल नंबर, नेम राम, फादर्स नेम रिजेश। ठीक है, टैब का यूज करेंगे, टैब इजी हो जाता है। 23 सीता। ठीक है, ये हमने इंसर्ट कर दिया नेम्स। ठीक है, ये सेव हो गए ऑलरेडी। ये हो गई, हमने एक टेबल बना दी। अब हमें दूसरी टेबल बनानी है। अब दूसरी टेबल के लिए कहाँ जाएंगे, क्रिएट। ठीक है, टेबल आ गई दूसरी टेबल। अब वही सेम, क्रिएट पे जाके ही टेबल क्रिएट होगी। व्यू पे जाएंगे, डिजाइन व्यू, टेबल का नाम स्टूडेंट डिटेल हो गया। अब ये सेल्स डिटेल, मार्कशीट, मार्कशीट डिटेल। ओके, आईडी चाहिए हमें, टैब, हमें रोल नंबर ऑफ कोर्स चाहिए। डॉट वॉट नहीं लगेगा, इसमें एरर आ जाएगी। रोल नंबर में टेक्स्ट की जगह हम करेंगे नंबर। उसके बाद नेम, टेक्स्ट में होगा